वाया वाया और चरता बजे और कला बजे और कंपला बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है, क्योंकि बातें इतनी ज़्यादा हैं और आपने मुझे इतना बड़ा एजाज़ दिया है, मुझे समझ नहीं है कि मैंने कौन सा तीर मारा है। अभी तो हम बहुत आगे जाने वाले थे, अभी तो हमने बहुत कुछ करना था। हम तो किश्तियां जला के आए थे, हम कफन अपने साथ लाए थे। मैंने कहा था कि मेरी लाश अगर मुझे कत्ल किया जाए तो मेरी लाश पर ही काला पहुंचेगी। मैंने कहा था कि ये हमारे सूबे का रास्ता रोकते हैं, ये कौन होते हैं कि हमारा रास्ता रोकेंगे। हमने खोल के दिखा दिया। ये एजाज जो मुझे तहरीक इंसाफ ने दिया, ये मैंने अकेला सर नहीं किया, मेरे साथ मेरी टीम थी, मेरी काबीना थी, मेरे सूबाई मेंबरान थे, मेरे साथ जिला और तहसील के मेंबरान थे, मेरे पास पार्टी के बाहर कारकुन थे, मेरे पास लड़ने वाले जवान थे जो मुकाबला कर रहे थे। मैंने सिर्फ इनको लीड किया, मैंने सिर्फ इनको रास्ता बताया। काश कि हमें कुछ दिन और मिलते, इनको पता चलता कि परवेज खटक किस मट्टी से बना हुआ है। और मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं सीरियस था। और हमने तो प्लान महीनों का बनाया था, हमने टीमें बनाई थी। जो टीम थकेगी नई टीम आएगी, जो वो थकेगी तो दूसरी आएगी, और हमने इस्लामाबाद पहुंचना ही पहुंचना था। मैंने कहा था किस में हिम्मत है कि हमारे सूबे का रास्ता रोकेगा। ये इनके बाप का पाकिस्तान है, कुर्बानियां हमने दी, कुर्बानियां हमने बढ़ा दी, और ये जाति उम्र वाले कहां से आ गए? मुझे लगता है हिंदुस्तान से आए, ये मोदी के दोस्त है, इनका कारोबार हिंदुस्तान में है, और ये डरपोक थे, ठुस से चले जाते। जब हमने सवाबी से निकले तो वहां पर मैंने आंसू गैस देखा, और मैंने कहा मैं सारी जिंदगी ये तमाशा देखता रहूं। हमने हमारे 10 बच्चे वहां गए, और सिर्फ जब वहां धमाका हुआ, मोटरसाइकिल चले तो पुलिस गायब हो गई, रास्ता साहब हमें पतलून में छोड़ के भाग गए। तो मैं इनको कहता हूं, काश इमरान खान हमें 2-3 दिन और देता, काश हमें 2-4 दिन और मौका मिलता, काश ये अदालत में तारीख 1 हफ्ता और लेट होती, तो मैं तमाशा दिखाता सारे पाकिस्तान को कि कैसे इन मोदी के दोस्तों को हम नीचे गिराते, हम इनको रास्ता बताते, इन चोरों की शक्ल दिखाते। मैंने बड़ा तमाशे देखे, मैंने बड़े चोर देखे, मैंने बड़े बड़े डाकू पाकिस्तान में देखे, मैंने इस पाकिस्तान को लूटते हुए देखा, मैंने ये लोहे वालों को अरबपति देखा, इनको खरबपति होते देखा, इनकी स्टील मिल मैंने देखी। लेकिन आज ये हम पर पुलिस से दबाव डालते हैं, और फिर हमारे पठान भाई एफसी वालों को हमारे सामने खड़ा कर दिया। वो तो हमारे भाई है, वो तो पठान है, कैसे वो पठान पर गोली चलाएगा? और फिर क्या किया, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। ओ बाबा, ये 4 साल से क्यों नहीं बढ़ाई? इसलिए बढ़ाई कि उन्होंने पठानों ने पठान पे हमला कर दिया। मुझे शर्म है अपने एफसी भाइयों को, आपको तो बंदूकें फेंक देनी चाहिए थी। आपके भाई आ रहे थे, आपके दोस्त आ रहे थे।
मैं फख्र करता हूं उन बच्चों पे। उस रात जो मैंने देखा, यकीन करें मैं समझ गया कि ये बच्चे जो इतने बहादुर हैं वो खुद प्लान करते रहे। हम गाड़ी में बैठे थे, 20 इधर जमा होते थे, कहते अब उस पहाड़ी पर जाना है। 20 उधर खड़े होते थे कि अब उधर आग लगानी है। मैंने कईयों को बुलाकर पूछा क्या कर रहे हो, कहता है हम इनका एमुनिशन खत्म कर रहे हैं। ये जितने फायर करते जाएंगे और इनके ये गोले खत्म हो जाएंगे। तो मैं फख्र करता हूं सारे पाकिस्तान पे, मैं पंजाब के दोस्तों में फख्र करता हूं। आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई, आप वो काम ना कर सके जो हमने किया, क्योंकि यहां हुकूमत एक डाकू शहबाज शरीफ की थी। मुझे कहता है, मुझे शहबाज शरीफ ने फोन किया कि आप तो जब मर्जी आए तो आ जाए। मैंने कहा जी मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ मेरे लोग आएंगे। लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं दुआ करता हूं, उस इन दिन का इंतजार करूंगा कि जिस दिन आप पे गोले चलेंगे और मैं पूछूंगा शहबाज शरीफ क्या हाल है, और इंशाल्लाह वो दिन आएगा। इससे पहले एक और ऐसा एक वजीर आला था, मेहताब अब्बासी, जिसने मुझे जेल में डाला सियासी। तो जब मुझे जेल से आया तो मुझे मिला कि मुझे आई एम सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो बहादुरी में जेल गया हूं, लेकिन जब चोरी करके तुम पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगा क्या हाल है तुम्हारा। और वही हुआ, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था। और वही मेहताब अब्बासी जेल गया तो मैंने मुर्गे भेजे, उनको 2 मुर्गे भेजे। मैंने कहा क्या हाल है तुम्हारा। तो जो जुल्म और ज्यादती करता है उसका बदला अल्लाह को छोड़ दो, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनका हशर नशर करेगा और हम तमाशा देखेंगे इंशाअल्लाह। मुझे लोगों ने कहा कि गवर्नर राज लग रहा है। मैंने कहा मैंने कुर्सियां बड़ी देखी हैं, वो ये कुर्सियां आनी जानी है। मुझे इमरान खान ने वजीर आला बनाया, जब इमरान खान कहेगा तो मैं 2 लात मारूंगा इस कुर्सी को, मुझे कोई कुर्सी की जरूरत नहीं। ये किसको डराते हैं। इन्होंने गलत प्रोपेगेंडा शुरू किया कि परवेज खटक ने कहा है कि हम मेरे पर पंजाबियों ने हमला किया। और पंजाबी मेरे भाई है, पंजाबी मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं। मेरा बचपन, मेरी जवानी पंजाब में गुजरी है। मेरे चौधरी निसार को कहता हूं तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे तो हजारों दोस्त पंजाब में इस वक्त भी बैठे हुए, हर खानदान मेरा दोस्त है। और फिर मेरी शादी भी पंजाब से हुई है, तो मैं कैसे नफरत कर सकता हूं। तो ये निफाक पैदा करने वालों, इस मुल्क को तबाह करने वालों, इस मुल्क को लूटने वालों, हमने तुम्हारा काला चेहरा अवाम के सामने रख दिया। अवाम ने उठना है, आपकी शक्ल को, काले शक्ल को, बदरंग शक्ल को गधे के बिठाकर बाजारों में ले जाना है। मैं ये कहते हैं कि इमरान खान इस्लामाबाद को लॉक करने आ रहा है। इमरान खान ने लॉक नहीं किया, आपने सारे पाकिस्तान को लॉक कर दिया। हम निकले और हमने वो लॉक तोड़कर पाकिस्तान को अनलॉक कर दिया है। खान साहब ने, मैंने लाहौर में कहा था कि खान साहब आप हमेशा हमें इम्तिहान में डालते हैं, एक बाउंसर मार दो। आपने बाउंसर मारने की कोशिश की, हमने दिखा दिया कि वो बाउंसर जाके सही नवाज शरीफ के सर पे लगा है। मैंने कहा था कि खान साहब आपके डर से इसको दिल का दौरा पड़ गया, और खान साहब मैं कहता हूं कि आपके डर से इंशाल्लाह ये पाकिस्तान से भागेगा, क्योंकि इनकी जायदादें बाहर है, इनका पैसा बाहर है, इनका कारोबार बाहर है, इनको पाकिस्तान से
कोई मोहब्बत नहीं। असली दुश्मन पाकिस्तान के ये मुगल बादशाह है, ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये हमारी फौज को बदनाम करते हैं, ये पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं। आप जाकर पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाओ तो आपकी शर्म, आंखें शर्म से नीचे हो जाएगी। और जब खान साहब मुल्क का वजीर आजम होगा तो पाकिस्तान का पासपोर्ट ग्रीन पासपोर्ट नंबर 1 होगा दुनिया में। मुझे खान साहब, मेरी जिंदगी सियासत में गुजर गई, मेरा काम है हुकूमत बनाना और हुकूमत तोड़ना। मुझे मौका दे, मैं तोड़ के दिखाता हूं इनकी हुकूमत ये कैसे चलाएंगे। मैं खान साहब आप पे फख्र करता हूं। मैंने तहरीक इंसाफ इसलिए ज्वाइन की थी, मैं वजीर था, मुझे इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल तारीख नजर आ रही थी। मैं नाउमीद था कि पाकिस्तान में कभी इंसाफ नहीं होगा, पाकिस्तान में किसी को हक कभी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में खुशहाली कभी नहीं आएगी। जब आप उठे तो मुझे नजर आया नया पाकिस्तान, और आपने हमें सिखाया कि खड़े रहो। आपने अब सिखाया कि जब नया पाकिस्तान बन रहा होगा या बन गया होगा तो आप कह सकते हैं कि मेरा भी हिस्सा है। तो खान साहब हम खड़े रहेंगे और किसी का पाप भी हमें नहीं बिठा सकता। कभी कभी सोचता हूं कि जब खान साहब धरने देते हैं तो उनके पेट में दर्द, जब धरने नहीं देते फिर भी इनके पेट में दर्द। खान साहब कुछ करते ही रहो कि इनके पेट में दर्द होता जाए, ये पेट बढ़ता जाए इस तरह। और एक दिन आपके डर से इनका पेट फट जाएगा। आपने आराम नहीं करना, इनको सोने नहीं देना, इनको अयाशी नहीं करने देना और रोज इनके पीछे लगे रहना है, क्योंकि ये चोर अगर आप बैठ गए, अगर खामोश हो गए तो ये डाकू पाकिस्तान बेच जाएंगे, ये पाकिस्तान बेच देंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि इस मुल्क से इनकी हमदर्दी कोई नहीं। तो मैं अपनी बातें खत्म करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ जितने बच्चे नौजवान, और डीजल को मैंने दफन कर दिया, आप क्यों छोड़ते हो? उसका तमाशा आप देख लेंगे, खाली उसकी बातों में मत जाओ। खान साहब मैं आपको गारंटी देता हूं कि आइंदा जब भी इलेक्शन होगा, मैं आपकी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमने सबका सफाया कर देना है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह। मैं आखिर में अपने उन बच्चों को जो जख्मी हुए, जो कई बेहोश हुए और यहाँ प्रोपेगेंडा हुआ कि 2 लड़के शहीद हुए, कोई भी शहीद नहीं हुआ, ये एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि हमारी इस खुशी में दखल डालना चाहते थे। तो जो जख्मी है, खान साहब मैंने अपने एमपीएस को लड़ते देखा, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने अपने वजीरों को लड़ते देखा, ये अपने टीमों के साथ लड़ते रहे और तभी हम कामयाब हुए। और हम इसलिए कामयाब हुए कि हम यूनाइटेड थे, हमारे में इत्तेफाक है, हम एक कदम से चलते हैं। और जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक बनेगा और यूनाइट होगा, एक कदम चलेगा, तो तब नया पाकिस्तान बनेगा। और अगर पार्टी में इत्तेफाक नहीं रहेगा, यूनिटी नहीं होगी, तो कभी भी नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। मैं अपने पार्टी लीडरान को कहता हूं और जबरदस्ती कहता हूं, यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ, नहीं तो परवेज खटक उठेगा और सबको नीचे गिरा देगा।